अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ईवॉल ऑनलाइन। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं एक इन्वर्टर के हवाले से, जो कि डॉलेंस का इन्वर्टर है, जिसका मॉडल नंबर है जी इकोनो प्लस। ये 2019 की सीरीज़ का तो नहीं है, लेकिन ये 2018 का है। तो मैंने चाहा कि आपके साथ इसको डिस्कस कर लेता हूँ। जिस तरह के मेरे डिफरेंट वीडियोस आ रही हैं जिसके अंदर डिफरेंट एसीज के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। इससे पहले हायर की एसी बात हो चुकी है, कैनवुड के ऊपर हो चुकी है, अब डॉलेंस की, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो होगी उसमें ग्री के बारे में बताऊंगा। फिर इनके बाद मैं कोशिश करूंगा कि इनका कंपैरिजन भी आपको दूं कि कौन सा एसी कितनी करंट ले रहा है, कितने वोल्टेजेस ले रहा है, जब वो 26 पे चल रहा होता है तब क्या करंट लेता है, जब वो 16 पे आ जाता है तब क्या करंट लेता है। तो अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक बहुत आसानी से पहुंच सके। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं कि क्या इसमें आपको देखने को मिलेगा। आप ये देख सकते हैं इस वक्त मेरे सामने ये एसी लगा हुआ है और ये एक मोबाइल शॉप है जिसके अंदर हमने ये इंस्टॉल किया है। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इस शॉप की लेंथ और विर्थ, जो इसकी लेंथ है वो तकरीबन 18 फीट है और जो इसकी विर्थ है वो तकरीबन इसकी है जी 15 फीट। बाहर का टेम्परेचर इस वक्त 38 है और इनसाइड का टेम्परेचर जो है वो 34 है। अभी मैं इस एसी को ऑन करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि जब इस एसी को हम सोलर पे चलाते हैं तो कितनी पावर लेता है। आप देख सकते हैं मेरे पास VM2 मॉडल लगा हुआ है इन्वरेक्स का जी। ये ब्रेकर आप देख रहे हैं, ये ब्रेकर ऊपर सोलर से जो वायर्स आ रही हैं उनके साथ लगा है और मैं इसको ऑन कर देता हूं। अब मैंने सोलर को ऑन कर दिया है और इसके साथ आप देख सकते हैं जो वोल्ट मीटर लगा है वापडा के साथ, वो वापडा बिल्कुल जीरो बता रहा है, यानी कि इसके साथ वापडा कनेक्टेड नहीं है। थोड़ा सा मैं फोकस कर लूँ इस रिमोट के ऊपर और इसको मैं 16 पे चलाने लगा हूँ। तो देखिए, कई लोग अक्सर कहते हैं कि अगर आप सोलर के ऊपर एसी को 16 पे चलाते हैं तो वो नहीं चलता या वो जर्क लेके बंद हो जाता है। तो आपके सामने है, ये देखें स्टार्ट हो चुका है। इंडोर के जो सामने फैंस हैं वो ओपन हो चुके हैं और हम देखते हैं कि ये करंट कितनी लेता है। तो स्टार्ट हो चुका है 0.26 एम्पियर्स। अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इतनी सी ये करंट ले रहा है। बेसिकली जब कभी भी कोई भी एसी स्टार्ट होता है तो सबसे पहले उसकी इंडोर की मोटर्स और आउटडोर की मोटर्स जो होती हैं वो स्टार्ट होती हैं। ये 0.26 एम्पेयर ले रहे हैं क्योंकि ये जो डॉलेंस का इनर और आउटर यूनिट होता है, इसके अंदर जो मोटर्स होती हैं वो एसी मोटर्स हैं। जो कैनवुड हो गया या हायर हो गया, उसकी इनर मोटर्स होती हैं वो डीसी मोटर्स होती हैं। तो अगर आप देखेंगे कैनवुड के ऊपर या हायर के ऊपर तो आपको इससे भी कम पावर देखने को मिलेगी। 0.26 इसमें आ रहा है, जिसके अंदर इनके सिर्फ फैंस अभी ओपन है। तकरीबन 700 वाट जो है सोलर से ये पावर ले रहा है। इन्वरेक्स का VM2 मॉडल है, प्योर सोलर के ऊपर इसे हम चला रहे हैं। वापडा का स्विच मैंने आपको दिखाया है कि हमने ऑफ कर दिया है। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, वापडा का जो सर्किट ब्रेकर है वो भी ऑफ है। ये जो यूपीएस है ये वापडा का है, इसको हमने ऑफ किया हुआ है। करंट आप देख सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहा है 1.992 एम्पियर। अच्छा, इसमें मजे की बात क्या चीज़ है, कई ऐसे क्या करते हैं कि उनका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है, एकदम से झटका लेते हैं जिसकी वजह से आपको यूपीएस ट्रिप कर जाता है। जबकि आप इधर देख सकते हैं ये करंट को आहिस्ता 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 इंक्रीज कर रहे हैं। 0.26 से शुरू हुआ और करते करते 1 2 3 3.8 अब 4 के लगभग जा रहा है। ये इसी तरीके से अगर मैं इसको 16 पे चलाता रहूँगा तो ये मैक्सिमम जाएगा 6 एम्पेयर के ऊपर, और 6 एम्पेयर के ऊपर जाने के बाद ये अपनी करंट को फिर कम कर लेगा। अभी मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी लेकिन एटलीस्ट आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि जब कभी भी आप सोलर के ऊपर अपने एसी को चलाते हैं तो वो करंट कैसे उसका फ्लक्चुएट करता है, कैसे उसका करंट इंक्रीज कर रहा है। और इसको सोलर पे चलाने के लिए हमने छत के ऊपर 10 पैनल लगाए हुए हैं 330 वाट के, और उन सबको हमने सीरीज में कनेक्ट किया है। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि इस वक्त हमने वापडा को ऑफ़ किया, ये देख सकते हैं ऑफ़ है। हम इसको ऑन करते होते हैं शाम 6 बजे के बाद और पूरा दिन हम इसे ऑफ़ रखते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी सेव रहती होती है, बिल में भी बहुत कमी रहती है, क्योंकि सारा दिन जितना भी टाइम है उसके ऊपर सोलर ही हमारा एसी को चला रहा है। हमारी जितनी भी लाइट्स लगी हैं, शॉप के अंदर एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सोलर के ऊपर ही चलती रहती हैं। आप देख सकते हैं करंट 6.12 एम्पियर्स पे आ चुका हुआ है और ये देखें कि ये 16 के ऊपर चल रहा है, जिसके ऊपर बेहतरीन कूलिंग होती है। ये इन्वरेक्स के इन्वर्टर के साथ आप देख सकते हैं ऊपर मैंने एक वोल्ट मीटर लगाया हुआ है। ये वोल्ट मीटर इस वक्त बैटरी के वोल्टेजेस बता रहा है।
बैटरी के वोल्टेजेस मैंने 29 पे सेट रखे हुए हैं क्योंकि बैटरीज मैंने ट्यूबुलर लगाई हुई हैं। ट्यूबुलर बैटरीज का आपको पता है, मेरी इंशाल्लाह इस पर एक पूरी वीडियो आनी है कि ट्यूबुलर बैटरीज अक्सर लोग कहते हैं कि बैकअप नहीं देती, तो क्यों बैकअप नहीं देती? आपको पता है कि इसके अंदर जो प्लेट्स हैं वो बड़ी होती हैं, इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट होता है, किस तरीके से इसने चार्ज होना होता है। आमतौर पे अगर आप दो बैटरियाँ 24 वोल्ट की इसको 26 पे रख देंगे तो ये फुल चार्ज नहीं होती, इसको आपको 29 के ऊपर रखना पड़ता है। 29 पे जाके इसकी ग्रेविटी जो होती है वो बिल्कुल फुल हो जाती है। अभी आप देखें कितने वोल्टेजेस आ रहे हैं, 28.5 तक मैंने 29 पे रखा हुआ है, थोड़ी सी ये भी चार्जिंग कर रहा है। अच्छा व्यूअर, जैसा कि शार्प या पैनासोनिक केसेस में आपने देखा था कि वो उसके अंदर हम करंट को फिक्स कर देते होते थे, तो इसी तरह का फीचर हमें डॉलेंस में भी देखने को मिलता है। डॉलेंस के अंदर ये फीचर आता है इको के नाम से, ये आप रिमोट पे चेक कर सकते हैं, ये इसमें इको का फीचर है। ये इको का फीचर क्या करता है, ये बेसिकली आपके एसी को फिक्स कर देता होता है 5 एम्पेयर के ऊपर, 4.5 से 5 एम्पेयर के दरमियान में फिर ये करंट लेता होता है। अभी देखना, मैं इसको इको का बटन को प्रेस करूँगा और जैसे मैंने इस इको के बटन को प्रेस किया है तो करंट को ये कम करना शुरू हो जाएगा। पहले तकरीबन 6.1 एम्पेयर्स थे और ये करंट को देखते जा रहे हैं आप कम होना शुरू हो गया है, 5.64, 5.5, ये आ जाएगा 5 से नीचे, 4.5 से 5 के अंदर फिक्स रहेगा। ये आप देख सकते हैं करंट को इसने नीचे ले आया, 4.80, 4.79 एम्पियर्स के ऊपर आ गया। इसका मतलब क्या है कि क्या ये इसके ऊपर बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है? तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है। लाजमी बात है करंट कम कर रहा है, इसकी परफॉर्मेंस पे भी फ़र्क पड़ेगा। यानी कि आप इन शॉर्ट ये समझ सकते हैं कि ये 1.5 टन का एसी जब हम इसको इको मोड पे चलाते हैं तो ये 1 टन के बराबर चल रहा होता है, 1 टन के बराबर पावर ले रहा होता है। तो ये तो इसका फीचर था जो कि इको का था, जिसके ऊपर आप बेफिक्र हो सकते हैं। अगर आप अपने यूपीएस को लगाते हैं तो आपको एटलीस्ट 100% गारंटी होगी कि 5 एम्पेयर से ज़्यादा नहीं। इसी के साथ ही अब मैं इसके इको मोड को बंद कर देता हूँ और आप देखेंगे कि इसकी करंट फिर से इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। तो 5 एम्पेयर के ऊपर ये जो एसी है ये 1100 वॉट के ऊपर चल रहा है। यानी कि अगर आपने 1.2 का इन्वर्टर लगाया हुआ है और आप एसी को चलाना चाहते हैं, तो डॉलेंस के एसी को चलाना चाहते हैं, तो आप इको मोड के ऊपर रख के इसको चलाएं। ये बिल्कुल बेफिक्र हो कि आपको 100% गारंटी होगी कि ये 1100 वॉट से ज़्यादा नहीं लेगा। अब दूसरा तरीकाकार क्या है, आप क्या करें, इसी एसी को 26 पे रख के लगाएं। अब मैं आपको एसी को 26 पे करके दिखाता हूँ कि उस पर कितनी करंट लेगा। उस पर यह 2.5 या 3 एम्पेयर लेगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ, अक्सर लोग क्या करते हैं कि वीडियोस में दिखाते हैं कि उनका एसी 1 एम्पेयर ले रहा है, 1.5 एम्पेयर ले रहा है और वो 28 पे उन्होंने रखा हुआ होता है। तो याद रखिए 28 के ऊपर रखने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वाकई में वो 1 या 1.5 एम्पेयर ले रहा है। उसके ऊपर उसका जो बाहर कंप्रेसर होता है वो ट्रिप हुआ होता है और वो इनडोर मोटर्स जो होती हैं उनकी पावर होती है और वो क्या करते हैं कि एसी बार बार ट्रिप कर रहा होता है। यहाँ तो अगर आपने चेक करना है तो 26 पे रख के चेक करें, 26 के ऊपर बाहर का जो कंप्रेसर होता है वो ऑन होता है। तो व्यूअर्स यहाँ पर फाइनल हुआ कि ये जो डॉलेंस का इको इन्वर्टर है, इको प्लस सीरीज़ है, ये 6.5 से ज़्यादा एम्पेयर करंट नहीं लेता होता अगर आप इसको 16 पे चलाते हैं। अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं इसको 26 पे लेके जाता हूँ और 26 पे आप देखेंगे कि करंट के ऊपर क्या चेंज आता है। क्योंकि जो मेरी हायर की वीडियो बनी थी तो अक्सर लोगों ने कहा शायद सिर्फ हायर ही है जो यूपीएस पे चल सकते हैं और कोई एसी नहीं है। तो ऐसा नहीं है, आप अगर 26 पे रख के चलाते हैं तो आप डीसी इन्वर्टर एसी को बहुत आसानी से चला सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको 27 के ऊपर कर दिया है और आप करंट देख रहे हैं कि करंट आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गई है। 6.11 थी, 5.77 पे आ गई है और ये आहिस्ता 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 नीचे 2.5 एम्पियर्स के ऊपर आ जाएगी। और इन्वर्टर पे भी देख लेते हैं कि इन्वर्टर पे क्या हिसाब किताब है। तो इन्वर्टर पे भी आप देख सकते हैं 1.72 किलोवाट आहिस्ता आहिस्ता से नीचे करना शुरू हो चुका है। करंट कम होती जा रही है 4.7। थोड़ा सा मैं वीडियो को फास्ट कर लेता हूं ताकि जल्दी से आपको पता चल सके कि कितनी करंट के ऊपर आ गया है। इस वक्त आप देख सकते हैं रूम का टेम्परेचर 29 है और जो मैंने सेट टेम्परेचर किया हुआ है वो है 28। ये 28 सेट टेम्परेचर है और 28 के ऊपर लाते हुए ये करंट आ चुका है जी 4.40, 4.50 के ऊपर करंट आ चुका है। तो ये देखना करंट और नीचे आ जाएगा जो कि ये देखें आ चुका है 2.76 to 75 एम्पेयर्स के ऊपर। अब अक्सर लोग हमें कहते हैं कि शॉप के अंदर जो इन्वर्टर है वो कामयाब नहीं है, तो बिल्कुल आपके सामने है, ये देख सकते हैं बाहर अच्छी खासी धूप है और शॉप के अंदर जो इन्वर्टर है वो अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है।
तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं इस वक्त करंट जो है वो 2.66 एम्पेयर्स के ऊपर आ चुकी है। ये बिल्कुल 2.5 के ऊपर आ जाती है, 2.5 के ऊपर आ जाती है। और 2.5 का मतलब ये है कि 550 तकरीबन 550 वाट तकरीबन आपका एसी कंज्यूम कर रहा है। तो यानी कि अगर आप 26 के ऊपर रख के चलाते हैं, 26 पे रख के चलाने से ये होगा कि आप यूपीएस, आपके पास अगर 1000 वाट का यूपीएस साइन वेव लगा हुआ है तो आप बेफिक्र होकर अपने एसी को 26 पे रख के चला सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको बस यही चीज़ दिखानी थी कि एसी के ऊपर करंट की क्या फ्लक्चुएशन आती हैं अगर आप उसको 16 पे चलाते हैं, अगर उसे आप 26 पे चलाते हैं। बिगर इंडोर इन्होंने मेंशन किया है जो कि 1100 mm है। तो अगर आप का मॉडल था तो कैनवुड की भी कन्वर्जन करें तो तकरीबन 1170 mm मिलते हैं हमें इंडोर में, और उसमें हमें आउटर डोर भी, जो आउटडोर है वो भी बड़ा मिलता है। तो अगर कहा जाए कि इनका इंडोर सबसे बड़ा है तो नहीं, ऐसा नहीं है, आपको कैनवुड में भी इससे बड़ा इंडोर देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं ये वो सारे फीचर हैं जो इन्होंने हमें अपनी वेबसाइट पे बताए हैं। बाकी प्रैक्टिकली आपने खुद देख लिया कि ये कितनी करंट ले रहा है, कितनी वाटर रेटिंग ले रहा है और कैसी परफॉर्मेंस है। अब कहा जाए कि ये एसी लेना चाहिए कि नहीं, तो मेरी राय के मुताबिक ये एसी जो है परफेक्टली काम कर रहा है, इवन यूपीएस के ऊपर भी। और डीसी इन्वर्टर एसी कोई भी हो, अगर आप चाहते हैं कि वो आप सोलर के ऊपर चलाएं तो आप उसे 26 पे रखें, 1.2 के सेटअप के साथ बेहतरीन तरीके से आप उसे चला सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इसे 16 पे चलाएं और मैक्सिमम इसकी परफॉर्मेंस लें, तब आपको पैनल्स भी ज़्यादा लगाने पड़ेंगे और 3.2 का सेटअप लगाना पड़ेगा, जिसमें आप बेहतरीन परफॉर्मेंस ले सकते हैं एसी के साथ फिर आप 4-5 पंखे और 4-5 लाइटें भी चला सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।